अस्सलाम वालेकुम जी। कैश के चरण में खुश आमदीद। जनाब, पाकिस्तान में रहते हुए बैंक से गाड़ी लीज करवानी है तो बड़ा क्वेश्चन है किस बैंक की तरफ जाएं, कौन सा बैंक बेहतर साबित हो सकता है। आज की इस कंपैरिजन वीडियो के अंदर हम 5 फेमस बैंक्स के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल से समझने के लिए हम सुजुकी आल्टो को ले लेते हैं और जनाब सब बैंक्स ने अपने कैलकुलेटर दिए होते हैं और उन कैलकुलेटर से हम जान लेंगे तो हमें एक रफ सा आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा बैंक जो है वो बेटर साबित हो सकता है। यहाँ पे सुजुकी आल्टो का जो वेरिएंट मैं सिलेक्ट कर रहा हूं वो VXR वेरिएंट है। टन्योर हम स्टैंडर्ड रखेंगे 5 साल का। सिक्योरिटी डिपॉजिट 30% रखने वाले हैं और इमीडिएट डिलीवरी को मैंने यहाँ पे चूज कर रखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई ये वाली डिटेल हमारे सामने आ जाती हैं। अब यहाँ पे गाड़ी की प्राइस आपके सामने है 29,94,861 रुपए। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट इसके अकॉर्डिंगली 8,98,458 रुपए 30% के हिसाब से। टोटल अपफ्रंट हमारा बन सकता है 9,02,558 रुपए और इसके अंदर जो प्रोसेसिंग फीस बैंक की है वो 3,800 रुपए शामिल है। अब यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 60 और पर मंथ जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो 57,445 रुपए की है। ठीक है, यहाँ पे ये बैंक कह रहा है जी इसके अंदर इंक्लूड है रेंटल और तकाफुल यानी इंश्योरेंस इसके अंदर शामिल है। प्रोसेसिंग फीस प्लस FED जो है वो भी शामिल है। अब नेक्स्ट बैंक है HBL कार लोन को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। इसकी डिटेल सारी यहाँ पे गिवन है। हम इसके कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर भी हम गाड़ी को चूज कर लेते हैं। कैलकुलेटर के अंदर कंडीशंस हैं, आप न्यू टू बैंक हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो हम भाई न्यू टू बैंक रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए गाड़ी की प्राइस को हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे टन्योर हम चूज कर लेते हैं जनाब 60 महीने का 5 साल बन जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट 30 हमने रखा और यहाँ पे देख लीजिए इसमें हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है 50,190 रुपए और हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना बन सकता है एस्टिमेटेडली 8,98,458 रुपए। अब यहाँ पे अगर डिस्क्लेमर में देखें तो ये बता रहा है जी इस कैलकुलेटर के अंदर इंश्योरेंस के चार्जेस नहीं है यानी एक्सक्लूसिव ऑफ इंश्योरेंस जो है वो मेंशन्ड है और साथ में बताया हुआ है कि मंथली इंस्टॉलमेंट वो सब्जेक्ट टू है, वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज भी आपने देख ली। अब अगले बैंक के ऊपर हम आ जाते हैं और ये है UBL ड्राइव का ये प्लान। तो इसके कैलकुलेटर के अंदर भी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करता हूँ और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे फाइलर और नॉन फाइलर दोनों की कंडीशंस हैं। आप फाइलर हैं तो फाइलर चूज करेंगे, नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर अपना टैक्स स्टेटस चूज करेंगे। मैंने यहाँ पे फाइलर को चूज कर रखा है। अगर सेगमेंट की बात करें तो भाई एग्जिस्टिंग कस्टमर या न्यू टू बैंक, तो पीछे भी हमने न्यू टू बैंक चूज किया था, इधर भी हम वही करते हैं। इंश्योरेंस के लिए यहाँ काफी कंपनीज गिवन है तो यहाँ हम रैंडमली एक चूज कर लेते हैं या फिर इधर भी UBL इंश्योरर को चूज कर लेते हैं। अब नीचे आ जाते हैं जी, यहाँ पे मेक एंड मॉडल हमने सुजुकी VXR को स्टैंडर्ड रखा हुआ है जी और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी जो है उसके अंदर हम न्यू गाड़ी को चूज करेंगे। व्हीकल की जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट वो हम यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद डाउन पेमेंट जो है वो 30% से लेके आगे 70 तक जा रही है, हम यहाँ पे 30% को चूज कर लेते हैं। टन्योर जो है वो यहाँ से कम ज्यादा किया जा सकता है, मैंने इसको 5 साल का रखा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 49,325 रुपए की मंथली एस्टिमेटेड किस्त बता रहा है और रेट जो है वो अप्लाई कर रहा है 14.5 और प्रोसेसिंग फीस ये ले रहा है 13,560 रुपए बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब डाउन पेमेंट जो है इस हिसाब से कितनी ये बता रहा है 8,98,453 रुपए और फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस सेपरेट से मेंशन है 44,922 रुपए 92 पैसे। ठीक है जी, लें जी, इसका भी आपको एस्टिमेट मिल गया। अब नेक्स्ट है जी भाई हमारे पास फैसल इस्लामिक कार फाइनेंस का ये कैलकुलेटर, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। तो इसके कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो है वो हम ऐसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भाई 30 लाख जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि नियर टू वैल्यू यही यहाँ पे ये दे रहा है। अब टर्नओवर जो है वो हमें रीपे का यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो इसको हम 5 साल के ऊपर ले जाते हैं। डिपॉजिट 30% ही चूज कर लेते हैं, रेजिडल हम पहले भी चूज नहीं कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे सैलरीड रेडी यानी हमें रेडी डिलीवरी चाहिए सैलरीड पर्सन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको चूज कर लिया। अब यहाँ पे ये मंथली इंस्टॉलमेंट भाई बना के दे रहा है 55,086 रुपए की और फाइनेंसिंग अमाउंट हमारी कितनी होगी 21 लाख रुपए की, यानी ये वो अमाउंट है जो बैंक अपना शेयर डालेगा। तो ये 9 लाख रुपए की अमाउंट बनती है सिक्योरिटी डिपॉजिट में। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे इक्विटी पार्टिसिपेशन सेपरेट बताया हुआ है जी 9 लाख रुपए का बन जाता है। प्रोसेसिंग फीस 12,000 रुपए की है और उसके साथ FED सेपरेट से होगा और अपफ्रंट जो है ट्रैकर फीस वो कितनी है 22,000 रुपए की और ये भी एक्सक्लूडिंग
FAD है और यहाँ पे फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट सेपरेट से गिवन है, जो कितनी हो जाती है भाई 45,000 रुपए। अगर इसको देखा जाए तो टोटल स्टार्टिंग में हमें जो पे करना पड़ सकता है इस अमाउंट के साथ वो 9,79,000 की अमाउंट है। ठीक है, तो उसके बाद इंस्टॉलमेंट की बात करें तो ये 55,086 रुपए, 54,000 तकरीबन 900 रुपए। तो इस तरह से इसकी इंस्टॉलमेंट भी 5 साल के प्लान के साथ गिवन है। नीचे बैंक का डिस्क्लेमर भी है, वो एक ही दफा मैं जाके एंड पे जाके आपको बता दूंगा। अब इसके बाद बैंक अल्फ्ला ऑटो लोन को हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई इनका भी यहाँ पे कैलकुलेटर गिवन है। इस कैलकुलेटर के अंदर आए देखते हैं कि क्या सीन जो है वो बनता है। प्रोडक्ट टाइप हम नॉर्मल चूज कर लेते हैं जी। मार्कअप रेट वेरिएबल एक ही गिवन है और उसके बाद लोकली असेंबल्ड गाड़ी न्यू हमने चूज कर ली है। मैन्युफैक्चर में हम सुजुकी, उसके बाद कार टाइप के अंदर अल्टो VXR को हम चूज कर लेते हैं। प्राइस ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। टर्नओवर हमें लेना है 5 साल का, इक्विटी हम लेते हैं 30% और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भाई इसको करते हैं सबमिट। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वो उसने निकाल के दे दी कि भाई कार की प्राइस जो है वो इतनी है। उसके बाद डाउन पेमेंट हमें देनी पड़ सकती है 8,98,458 रुपीज और यहाँ पे बैंक अल्फ्ला का पार्टिसिपेशन ये आ गया, रिमेनिंग अमाउंट है ना ये। और उसके बाद जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो लगभग 51,550 रुपए की अमाउंट के हिसाब से आ जाती है। अब यहाँ पे ये उसने डिस्क्लेमर भी साथ दिया हुआ है कि इसके अंदर इंश्योरेंस के चार्जेस नहीं है, मंथली इंस्टॉलमेंट की ट्रांजैक्शन चेंज हो सकती है, काइबर के रेट के साथ जो है वो भी वेरिएशंस आ सकती हैं और प्रोसेसिंग के हिसाब से जो फीस होगी वो भी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चार्ज होगी वगैरह वगैरह। अब ये सारी चीजें आपने समझ ली हैं, इनको आप खुद भी देख लीजिएगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपने पांचों बैंक्स की डिटेल्स को देखा है, आपको कौन सा बैंक जो है वो ज्यादा मुनासिब फील हुआ है, ये कमेंट सेक्शन में आपने मस्ट बताना है। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी मैं आपको बता देता हूं कि बैंक जब आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आपको गाड़ी देनी है या नहीं देनी, तो बहुत सारी चीजें चेक की जाती हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आप भाई किस देने की एलिजिबिलिटी भी रखते हैं या नहीं रखते। जो डेबिट बर्डन रेशियो के ऊपर से चेक किया जाता है, यानी आपका खर्चा कितना है, आपकी आमदन कितनी है, इस हिसाब से बैंक जो है वो एनालाइज कर रहा होता है, समझ गए। और अगर बाकी फीचर्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट हर बैंक के सिमिलर हैं, क्लोज टू हैं कि आपकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और कुछ बैंक जो है वो 60 साल रखते हैं मिनिमम एज और कुछ 65 और कुछ में 70 साल का टर्नओवर है एट द एज ऑफ मैच्योरिटी। बाकी जो छोटी गाड़ी है वो 1000 सीसी तक की गाड़ी 5 साल तक के लिए लीज की जा सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मिनिमम इनकम जो है वो नॉर्मली आपको ये दिखी हुई मिलेगी 30,000, 35,000, 50,000 इसके लगभग आती है। बट असल चीज ये नहीं होती, असल चीज ये होती है कि भाई आप बैंक के क्राइटेरिया के ऊपर पूरे आते हैं या नहीं आते। अगर तो आ रहे हैं तो फिर वैलिड है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आएगा, क्या बैंक हर बंदे को गाड़ी लीज कर देता है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर बैंक का अपना क्राइटेरिया, अपने रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर बैंक भाई आगे प्रोसीड कर सकता है, समझ गए। अच्छा, इस वीडियो में जितनी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं ये बैंक्स की पब्लिक वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, साथ में मैंने आपको आसान वर्डिंग में समझा दिया। दूसरी बात ये है कि जो बैंक्स के कैलकुलेटर्स होते हैं ये 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं बल्कि एक एस्टिमेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उन एस्टिमेशंस की बेस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। एजुकेशनल वीडियो थी, आई होप आपने समझ लिया है। जो डिस्क्लेमर्स आपको दिए हैं वो भी आपकी समझ में आ गए हैं। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में फिर भी रह गया हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि कौन सा बैंक इनमें से आपको बेटर लगा है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।